भविष्य क्या है? भविष्य के बारे में हम सब सोचते हैं, लेकिन क्या कोई असली में जानता है कि भविष्य होगा क्या? क्या ये भविष्य अपने आप आएगा या कुछ करने के बाद आएगा? क्या ये भविष्य लिखा हुआ है, और अगर वो लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है? इसके बारे में क्या आप जानते हैं? मिलता हूं आपको इंट्रो के बाद, बताता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल केम छो, कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती है और आपका स्वागत करता हूं फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की। फ्यूचर इज दिस, एआई इज द फ्यूचर, सब कुछ फ्यूचर। क्या आपको 2019 में ये ज्ञात था कि 2020 में क्या होने वाला है? क्या दिसंबर 2019 में जब चाइना की खबरें आ रही थी कि वहां लैब के अंदर कोरोना के पेशेंट पाए गए और बंद कर दी गई है, तो क्या वो इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? क्या आपने सोचा था? क्या आपने सोचा था कि आप अपने जीवन काल में इतना बड़ा लॉकडाउन देखेंगे कि आप घर पर ही रहेंगे? जो लोग घर से दूर भागते थे वो भी घर में आके रहेंगे। क्या सोचा था कभी? आपने सोचा होगा 2020 में कि 2020 के अंदर मैं ये करूंगा, 2020 बिल्कुल एक नया है, 2020 है, इसके अंदर तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एग्जाम्स के अंदर फाड़ देंगे, बिजनेस के अंदर टाइकून बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। लेकिन भविष्य के घर में क्या छुपा है ये तो कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं, ना मैं जानता, ना कोई और। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि भविष्य अपना बनाया जा सकता है। फ्यूचर कैसा होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या घटित होगा, कैसे घटित होगा, आपके अनुकूल घटित होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं। जैसे आजकल गारंटी मिल रही है चुनावों के माहौल में, तो मैं भी आपको एक गारंटी देता हूं कि आप इस पूरे एपिसोड को सुनने के बाद आप ये अपने आप पर भरोसा रख पाएंगे, आप ये विश्वास कर पाएंगे कि हां, भविष्य ना केवल बदला जा सकता है लेकिन वही बनाया जा सकता है कि जो आप चाहते हैं अपने लिए, जो आप खुद चाहते हैं। मैनिफेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। लोग कहते हैं कि द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज वेरी ह्यूज एंड बिग। इसका मतलब क्या है? मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है? मैनिफेस्ट करने का अर्थ होता है कि आपने कुछ अपने दिमाग में भविष्य में कुछ सोचा कि आज से 1 साल बाद मैं एक एयर कंडीशनर रूम के अंदर बैठा हूंगा, एक चेयर के ऊपर, और मैं किसी कंपनी का कोई बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉय होगा, या फिर कोई एक स्टूडेंट होगा जिसने मैनिफेस्ट किया कि मैं जा रहा हूं, मैं उस तारीख को, मेरा रिजल्ट आया, मेरे घर पर फोन आ रहा है सीबीएसई या आईआईटी या बिट्स पिलानी, कहीं से भी, कि आपके बेटे ने टॉप किया, या जो भी आपका रैंक आया। जरूरी नहीं है 5,000 आया, 4 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने मैनिफेस्ट किया कि मेरा 3,000 रैंक आएगा और फिर मैं इस वाले कॉलेज में चला जाऊंगा। और फिर आप सोचने लग जाते हो कि मैं इस कॉलेज में जा रहा हूं, मैं इस कॉलेज में क्लास लगा रहा हूं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि ये वाले कॉलेज में मुझे जाना है, इस वाले कॉलेज के अंदर मैं जाऊंगा, इन क्लासेस में मैं बैठूंगा। आप जब मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, वहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड होने लग जाता है। व्हाट इज द मैनिफेस्ट? व्हाट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज दैट व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम। आपने बहुत जगह पढ़ी होगी एक और, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। और हां, यही वो पावर है मैनिफेस्टेशन की, जो आपको कुछ भी बना सकता है। 12th फेल मूवी देखी आपने? वो बंदा चीटिंग करता था और चीटिंग कर करके 12वीं तक पहुंचा। फिर एक ऑफिसर आता है और सब चीटिंग वगैरह बंद करा देता है, और बाद में वो उससे इतना प्रभावित होता है, कहता है कि सर मुझे आप जैसा बनना है, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि तू बस चीटिंग करना छोड़ दे। उस बंदे ने चीटिंग करना छोड़ दी। उस अगले साल
उसने बिना चीटिंग के अपने आप पढ़ाई करके नंबर लिए, गिने चुने नंबर आए, ज्यादा नंबर भी नहीं आए। हाँ, चीटिंग वालों ने भी चीटिंग की, सिर्फ उसी ने चीटिंग नहीं की थी, उनके उससे बहुत 10-20% ज्यादा है, लेकिन उसके बहुत कम है, 60-65 आए होंगे शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन उनको पता था कि चीटिंग नहीं करनी है। फिर उन्होंने बैचलर डिग्री भी करी और उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि मुझे कैसा बनना है, मुझे तो वैसा बनना है। पता चला कि मैं तो भाई एसएस करूंगा या मैं पीसीएस करूंगा, ऐसे कुछ करके, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि भाई मैं तो ये करूंगा और मुझे ऐसे करके वो वाला ऑफिसर बनना है। लेकिन वहां जाके, कहीं जाके मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, उनको पता चलता है कि यार एक आईएएस भी होता है, वो तो उनका भी बाप होता है। तो उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे आईएएस बनना है, अब मुझे आईएएस करनी है। मैं बात पहले खत्म कर देता हूं। तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ, मुझे आईएएस बनना है, बनना है, बनना है। और वो लगातार मेहनत करते गए, कभी प्रीलिम्स क्लियर हो गया, कभी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे चलता रहा, अलग अलग कोचिंग सेंटर करे। और घर वालों का सपोर्ट बहुत मिनिमम था, बहुत गरीब थे, तो उन्होंने बर्तन भी मांजे, आटे की चक्की में भी काम किया, ये किया, वो किया, बहुत जगह किया। आटे की चक्की को वो कहते हैं कि आटे की चक्की के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी लाइट होती थी, लेकिन उन्होंने उसी वर्क प्लेस को अपना स्टडी प्लेस बना दिया। लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल क्लियर थी, आई वांट टू क्लियर द आईएएस। दूसरी तीसरी बार जाके वो जब इंटरव्यू में बैठते हैं, तो इंटरव्यू में जाके, इंटरव्यू के अंदर उनको लगा कि भाई मेरा तो ये करेंगे नहीं, मेरा तो होगा नहीं। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। अपने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने आईएएस क्लियर किया और काफी अच्छे रैंक के साथ किया। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं कोई भी नंबर बोलूंगा नहीं। तो ये होती है द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने गुरु मूवी देखी होगी, उसके अंदर भी जो गुरु भाई थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है। अगर आपने सोच लिया कि आप बड़ा आदमी बनना है, आप दिमाग को डेली बोलते जा रहे हो कि हाँ, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बनना है, बनना है, तो आपका दिमाग वही सोचना शुरू कर देगा और आपसे वही काम करवाएगा। जब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपने सोचना शुरू किया कि हाँ, मुझे आईएएस बनना है, हाँ, मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे जहां आपने सोचा है वहां आपको जाना है। बहुत सारे बंदे टकरते हैं मुझे जीवन में, बताऊं उनकी स्टोरी, मतलब आप लगा लो यूट्यूब बंद हो जाएगा शायद, लेकिन पॉडकास्ट बंद नहीं होंगे, इतनी स्टोरीज मेरे पास है बताने को। तो ये जो एपिसोड में मैं आपको द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और व्हाट इज फ्यूचर एंड हाउ फ्यूचर कैन बी मोल्डेड, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये स्टोरी मैंने आपको बताई 12th फेल की, बहुत ही आप सबको रिलेट करती होगी कहीं ना कहीं, ये मुझे भी रिलेट करती है। मेरे 10th के अंदर मैंने 2 बार किया, +1 2 बार किया, 12 2 बार किया, 6 क्लासेस, 3 क्लासेस मैंने 6 साल में की। और फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के अंदर 6 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मैं फेल हो गया बिना बात के, अपनी गलतियों के कारण। और मुझे क्या बनना था, मुझे तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, लेकिन वो मैं कैसे कर पाता। फिर मुझे मेरे गुरुज ने टेक्निक्स बताई, जो मैंने आपको बताया, मेरे भैया भाभी भी मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक्स बताई कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। और पहले भी जैसे मेरे एक और भैया थे, बुआ जी के लड़के, उन्होंने भी कुछ, वो सबका समावेश करके जब मैंने 2nd सेमेस्टर में गया तो जबरदस्त किया। मैंने पिछले एपिसोड में बताया ये चीज। अगर अभी तक आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर क्या चीज आपको ज्यादा अच्छी लगी या कहीं पर आपको लगता है कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या कोई टॉपिक ऐसा आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिसपे ऊपर मैं अपने पॉडकास्ट में जिक्र करूं, तो प्लीज उसको कमेंट में कर दीजिएगा। तो ये सोच के अब मैं जब गया लाइब्रेरी में, तो मैं बहुत एक किस्म का आप लगा लो नंगा था। नंगे का इन द सेंस कि कोई ज्यादा सिलेबस पढ़ा नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं था, जो था वो ब्लैंक था। मैं वहां जाके पढ़ना शुरू किया, वो टेक्निक्स करी। मैंने आपको बताया ऑनेस्टी के, ईमानदारी से मैंने वो सारी चीजें की जो करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये सोच रखा था कि मुझे सप्ली नहीं लानी हो। अगर मैं सप्ली ला दिया ना तो बस मेरे जैसा नालायक कोई नहीं है, क्योंकि मैं पहले ये सोच चुका था पहले सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद कि ये डिग्री मेरे बस की नहीं होगी, मेरी कहानी खत्म। लेकिन
मैंने अपनी कहानी खत्म नहीं की, मैंने अपनी कहानी वहां से शुरू की। जो भी है उसको समेटा और उसको आगे लेके बढ़ा। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि उसका रिजल्ट सिर्फ एक पेपर में सब लिया ही, वो भी कि मैं रिवीजन ढंग से नहीं कर पाया क्योंकि मैं पेपर में ही पढ़ा था। मैं हमेशा क्या कहा टेक्निक में, भैया ने क्या बताया कि पूरे साल पढ़ना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि सारे साल पढ़े हो तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर सारे साल नहीं पढ़े हो तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बस जैसे करके वो करा, अगले सेमेस्टर में आ गया और ये सेमेस्टर इतना कुछ सिखा गया, दे गया कि मैं क्या बताऊं। ये था थर्ड सेमेस्टर। इससे पहले कि एक थोड़ी सी पीछे की एक बैकग्राउंड बताता हूं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर मेरे ब्रदर जो थे वो एक बहुत अच्छे इंटेलिजेंट थे, जिनके फिजिक्स में 99 और ऐसे करके उस टाइम शायद टॉपर रहे थे अपने टाइम में ऑल ओवर सीबीएसई हरियाणा में। तो वो एक जॉब कर एक्चुअली कंपनी में करते थे, लेकिन पापा की तबीयत खराब होने के बाद वो एज अ लेक्चरर जॉब करने लगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वो जॉब करते थे, वो करते थे और जाते जाते वो खुश थे। सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे, बस लेक्चर लाइव। और मेरे को भी ये कहते कि भी आगे जाके अगर तुझे करना तो, क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड हमारा सबका रहा है। लेकिन जो मेरे भाभी जी थे ना, वो थोड़े अलग थे, उनकी सोच थोड़ी अलग थी। वो भविष्य के बारे में सोचते थे। वो ये सोचते थे कि भविष्य में अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो हम यहां तक पहुंचेंगे। वो एनालिसिस पावर उनकी इतनी ज्यादा थी कि मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये एज अ लेक्चर चलते रहे, वो भी एज अ लेक्चर थे, बहुत मतलब वो एचओडी थे भाभी जी तो। और उन्होंने जब फर्स्ट ईयर था उस टाइम उन्होंने एमटेक के अंदर एडमिशन ले लिया और वो बाद में गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। और जो भैया थे मेरे, वो भी एमटेक के अंदर, मैं क्या बताऊं, उन्होंने टॉप ही थे वो। मतलब कब पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। मैंने उनके नोट्स देखे, मैं नोट देके हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, यार ऐसे नोट्स बनाते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये भविष्य सोचा कि अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो हम एज अ लेक्चरर ही रह जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मास्टर डिग्री लेके पीएचडी कर लेंगे तो भी प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन क्या हमें ये जिंदगी चाहिए? क्या इतने इंटेलिजेंट होने के बाद जो इन्फोसिस की जॉब छोड़ के आए हैं और जो एक बहुत जबरदस्त सिविल इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के आए हैं, ये दोनों, क्या वो एक लेक्चरर बन के रह जाएंगे? क्या वो सिर्फ यही करने के आए हैं कि सिर्फ वो बच्चों को पढ़ाएं, वो भी एक ही करिकुलम, एक ही टाइप का, जिसके अंदर आपका खुद का हस्तक्षेप नहीं हो सकता? तो उन्होंने एक भविष्य की कल्पना की। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो इससे आगे हम नहीं पहुंच पाएंगे भाई। हम एमटेक कर लेंगे, हम पीएचडी कर लेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एज ए प्रोफेसर रह जाएंगे, बच्चा भी उसी हिसाब से पढ़ेगा, एनवायरमेंट रह जाएगा। हाँ सर, हो सकता है कि आईआईटी के अंदर एज ए प्रोफेसर लग जाए, कहीं एनआईटी में लग जाए, कहीं ना कहीं तो जरूर लगेंगे, ऐसे इंटेलिजेंट थे। लेकिन क्या ये ही फ्यूचर है? क्या इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद मतलब हम सिर्फ इसी काम के लिए हैं? जबकि वो पढ़ाते ऐसा थे कि उन्होंने जो पढ़ा दिया, मैं बताऊंगा आपको आने वाले एपिसोड में, कि उसके बाद फिर बंदे को कहीं और खुद किताब भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों की मास्टर थे वो। लेकिन वो कुछ और करने के लिए ही बने थे। भाभी जी एचओडी, भैया भी वहां पे एज अ सीनियर लेक्चरर हैं और मतलब टॉप क्लास, सब कुछ टॉप क्लास, दोनों की जॉब अच्छी, सब कुछ अच्छी। लेकिन वो जो एक उन्होंने सोचा, जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उन्होंने सोचा कि अगर ये चलता रहेगा तो ये मिलेगा, लेकिन अगर ये कर लिया तो वो मिलेगा। बिल्कुल अलग, वो दुनिया ही अलग होगी। चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक जॉब करता है, चाहे आप करंटली जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपने मैनिफेस्ट करना नहीं सीखा ना, तो कुछ भी नहीं सीखा। ये कहानी उस बात का सबूत है, एक जीता जाता सबूत कि द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कितनी बड़ी चीज होती है। तो कहते हैं द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कैन चेंज योर फ्यूचर। जो मैं बोल रहा था कि फ्यूचर आप बदल सकते हैं, आप नया बना सकते हैं, बेहतर खुद लिख सकते हैं। कहीं जोशी या कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दी।
फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया, बाद में वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। भैया भी एमटेक कर चुके थे और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। सॉरी, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। दोनों गोल्ड मेडलिस्ट एमटेक कर रहे हैं और टीचिंग के अंदर झंडे गाड़ रहे हैं। उन जैसा कोई टीचर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा कि हाँ, ये भविष्य बेहतर और हो सकता है, इससे भी बेहतर। तो उसके लिए कुछ कठिन डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, हो सकता है बिल्कुल ही गरीबी भी झेलनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन करना तो है, कुछ अलग करना है, कुछ तो करना ही है। इसकी स्टोरी जो है, मैं थर्ड सेमेस्टर के वर्च्यू पे खड़ा हूं कि थर्ड सेमेस्टर आने वाला है, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने एमटेक ज्वाइन किया। भैया अच्छा वाला चल रहे थे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के दूसरे तीसरे महीने में कुछ ऐसी चीज हुई जो उन्होंने करने को बोला उनको, और उसका रिजल्ट, उसका फल ये थर्ड सेमेस्टर में मिला। और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, और एक ऐसी कल्पना कि जिसके बारे में खुद ही सोच के उसमें आगे बढ़ने के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर ये सब चला तो हमें पता है कि यहां तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे, लेकिन अगर हमने कोई एक रिस्क फैक्टर लिया या कुछ अलग करने की कोशिश की तो क्या होगा। कि अगर जैसे हम एक ढर्रे पे चल रहे हैं, एज अ लेक्चर जैसे मैं बोल रहा अभी, लेकिन अगर कुछ अलग करते हैं, जैसे ऑफिसर्स टाइप या कोई बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या है, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत है ना, कुछ भी कर सकते थे बंदा। इंटेलिजेंट के साथ साथ हार्ड वर्क भी होना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्कर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों सच्ची में ऐसे थे कि आप उनको कोई टास्क दे दो, ये फाड़ देंगे उसको, पूरी जी जान लगा देंगे उसको करने के लिए। तो ये एक नेचुरल टैलेंट था उनके अंदर। तो जब ये बात आई और जब उन्होंने सोचना शुरू करा कि नहीं, हमें सिर्फ एक यही नहीं चलना, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, तो तब उन्होंने वो चीज सोची, आपस में डिस्कशन किया कि भाई ऐसे ऐसे करके ये चीज है और हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। वो याद है ना आपको धोनी मूवी, धोनी मूवी में वो सिंघाड़े खरीद के लाते और अपने दोस्तों को खिला देते, सिंघाड़े मतलब समोसा, और वो कहते कि भाई तू ऐसा कह के, हमको पता चल गया है इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज इनके अंदर भी थी। तो भाभी जी ने उस समय कहा कि इतने से तो नहीं होगा, और जो हमें करना होगा उसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। हाँ, जो हम वो है ना, एक क्या होता है कि हमें पता है कि ये चीज ठीक है, लेकिन हम करते हैं उसको, हमें डर सा रहता है, हम डर जाते हैं उसके आउटकम सोच के। हमारे माइंड के अंदर आपको क्या लगता है, आप जो सोचोगे वही आपका दिमाग सोचेगा? नहीं, वो आपको और उससे रिलेटेड बहुत सारे एक कॉन्ट्राडिक्शंस भी और उससे मिलते जुलते बहुत सारे अल्टरनेटिव आपको रियलिटी दिखाएगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर आपका जो डर होगा सबसे बड़ा, आपके डर के रिलेटेड ही वो रियलिटी दिखाएगा। आपके दिमाग में जो सबसे, या आपके दिल में जो सबसे बड़ा दर्द होगा, जो आपको डर होगा, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और फिर वो जो डिसीजन आप लेने वाले थे वो आप नहीं लोगे। क्योंकि भविष्य को अगर बदलना है तो आज को बदलना होगा, और आज को जब बदलोगे तभी भविष्य बदलेगा। जो आप आज सोचोगे वही कल होगा। आप तो वोट डाल के आए होंगे, आपने देखा होगा कि जो आपने सोचा, जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप अपने देश के लिए सोच रहे हो, जो आप अपने लिए सोच रहे हो, तो उसके लिए आप वोट करके आए। सारा पूरा देश जो हमारा है, पूरा देश अभी जो वोटिंग वगैरह करके आए, सब कुछ उसके अंदर, सब कुछ उस एक ही चीज थी कि भाई हमें ये चाहिए। जब सारे लोग एक जगह सोचते हैं या बंदा इंडिविजुअल भी सोचता है तो वही होता है। तो अपने आप सोचना अपने आप में एक, मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़ी बात है, जो आप अपने लिए अच्छा सोचें। वो कहते हैं बहुत सारे के नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, की अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते जाओगे तो वो नेगेटिव ही सोचेगा। आपका दिमाग इतना नेगेटिव सोचेगा कि आप सोच भी नहीं सकते।
अगर आप पॉजिटिव चीज सोचोगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों से भर जाएगा। आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हो तो आप हंसते हो, प्रफुल्लित हो जाते हो और बहुत खुश हो जाते हो, या कोई नाचने गाने की कोई अच्छी कोई मूवी देखते हो उसमें आप आनंदित हो जाते हो। यही कहीं आप हॉरर मूवी देखते हो, कोई डरावनी सी, कोई खून खराबे वाली, तो आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। तो ये होती है सर द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो पॉइंट पे आता हूं। यहां पर उन्होंने सोचा कि नहीं हमें ये चीज करनी है, और मैं बता रहा हूं कि मैं अपने सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के यहां मिडल में हूं, मैं थर्ड सेमेस्टर में जाने वाला हूं, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सेकंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग की बात थी। और जो उसका रिजल्ट आया, जो आउटकम आया, वो इस थर्ड सेमेस्टर में आया। उनको पता था कि जो चॉइस हम ले रहे हैं, जो हम चॉइस कर रहे हैं, जो हमने सोचा है ये करने का, उसके अंदर बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारा दुख दर्द, पता नहीं क्या क्या, जिल्लत, या हो सकता है कि कल को रिश्तेदार हमारे साथ कन्नी तक काट जाए इस डिसीजन के अंदर कि भाई तुमने अच्छी भली तुम जॉब कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा रेपुटेशन है, पूरा हरियाणा तुम्हें मानता है। अब जैसे भाभी जी थे, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे AICT के हरियाणा के, कि जिसमें ये बता दें कि भाई ये वाला पेपर ये देगा, ये वाला पेपर वो देगा, ये वाला पेपर ये वाला बनाएगा, यहाँ पर एग्जाम होंगे, इनकी ड्यूटी यहाँ लगेगी। ये सब उनके सिग्नेचर के बिना होता नहीं था, सोचो उस टाइम में। और वो इस पोजीशन पे आने के बाद सब कुछ छोड़ के एकदम एक नए सिरे से शुरुआत करने की उन्होंने सोची। एक रिस्क, इतना जबरदस्त रिस्क क्या बताऊं, लेकिन फ्यूचर को भी तो सिक्योर करना था। तो फ्यूचर को सिक्योर करना है तो अभी प्रेजेंट को सोचना पड़ेगा। अब एक बहुत अच्छी आपको बताता हूं, श्री शिव खेड़ा जी की है ये, आपने पढ़ी भी होगी या सुनी भी होगी, कि yesterday is history, tomorrow is mystery, that's why we call it a present। गलत बोल गया, वो ऐसे है कि yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift, that's why we call it as a present। तभी तो बोलते हैं ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जियो, क्योंकि अगर आपने आज अच्छा कर लिया तभी तो आगे जाके अच्छा होगा। अगर आप आज अच्छा खाना खाओगे तभी तो आपका कल भी सुबह सुबह आप आराम से फ्रेश हो जाओगे। अगर आज आप मेहनत करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तभी तो कुछ दिनों बाद या महीनों बाद आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, 8 पैक्स बन जाएंगे, आप और अच्छे बन जाओगे। डेली आप सैर करने जाओगे तभी तो आपकी स्वास्थ्य ठीक होगा। तो जो आज करोगे तभी तो कल वो मिलेगा। अब शाहरुख खान है, शाहरुख खान और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि जिन्होंने सोचा मुझे वो करना है और मुझे बनना है, मुझे मुंबई का राजा बनना है या मुझे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय एक्टर बनना है, तो वो बने। अमिताभ बच्चन है, उनको वॉइस के कारण निकाल दिया था कि भाई इनकी तो तुम्हारी ये वॉइस ना, ये विविध भारती और ये सब इनके अंदर नहीं चलेगी, ऑल इंडिया रेडियो में निकाल दिया उनको। आज देखो अमिताभ बच्चन की आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पूरा एपिसोड अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ है, जो उन्होंने सोचा, कितनी यातनाएं झेली, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, और उसका रिजल्ट मुझ पे क्या पड़ा, मैं उससे क्या सीखा, मेरे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए। बिल्कुल मैं अभी घर पे रहता था, अचानक से बहुत सारी चीज चेंजेस हो गए लाइफ के अंदर, फिर उसमें भी सरवाइव किया। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। एपिसोड आएगा मंगलवार ठीक 8:07 पे। हर मंगलवार 8:07 पे एक नया एपिसोड आ जाता है भारतीय पॉडकास्ट का। और भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक के इस एपिसोड को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ, जिसको आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए। ये पूरी सीरीज भरी पड़ी है नॉलेज के साथ, विजडम के साथ। आप कोई भी एपिसोड उठा के लगेंगे, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा पीछे वाले एपिसोड से कनेक्टेड है तो वो सुनिए और लग जाइए। बस मेरी कोशिश यही है इन एपिसोड्स के साथ कि अपने जीवन और अपने साथ में जो मेरे साथ जो लोग थे उनके साथ जीवन में जो घटा वो चीज से आप कुछ सीखें,
क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी गलती से सीखने वाला बंदा तो यहीं पर है, लेकिन दूसरे की गलती से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके वो गलती बंदा रिपीट ना करे तो वो पहले ही आधे रास्ता हो जाता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और जाते जाते एक बात बताऊंगा जो शक्तिमान बोलते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि जीवन में परिवार ही सब कुछ होता है। आपके अपने माँ बाप, आपका अपना भाई बहन, आपके अपने रिश्तेदार, ये सब अपने होते हैं, लेकिन आपके काम आने वाला सिर्फ एक परिवार होता है। आपके बहुत सारे जानकार होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन जब आप बीमार होंगे, जब आप पीड़ित होंगे, आप हॉस्पिटल में होंगे, या आपको कहीं और कोई किसी बिजनेस में लॉस हो जाएगा, या फिर आप जॉब के अंदर कोई परेशानी आएगी, सबसे पहले वही खड़े होंगे और सबसे आखिर तक भी वही खड़े रहेंगे। बीच में तो लोग आएंगे, मजे लेके चले जाएंगे, लेकिन वो आपके साथ रहेंगे। तो अपने परिवार के साथ रहिए, उनके साथ मिलिए, बैठिए, छोड़िए मत। तो मिलते हैं आपको अगले मंगलवार 8:07 पर। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम।